जिनबुजिन एक ऐसा लौंडा जिसको सिर्फ दिखाया गया है फ्लैशबैक में, और इसी फ्लैशबैक में हमें इतना सबूत मिला है कि पता चले ये एक इविल है, और इसी इविलनेस से प्रूव होता है कि ये फाइनल बॉस है। तो आज मैं तुमको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे तुमको कंफर्म हो जाएगा कि यही फाइनल बॉस है। पहला पॉइंट, इसके पास रेड पेपर आया कहाँ से? वो तो यामाजाकी की संपत्ति है, भाई के पास रेड पेपर आया कहाँ से? ऐसा तो नहीं है कि वो चार्ल्स चोई को एक्सपोज करने के लिए वो रेड पेपर लेके आया है एकदम छीनम छटाई किसी को मार कूट के, और यामाजाकी उसको बदला भी लेने नहीं आया। तो अगर इसने चार्ल्स को एक्सपोज करने के लिए वो रेड पेपर लिया था तो उसने यूं ही क्यों फेंक दिया वहाँ पे? तो इससे भाई ये प्रमाण होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था यामाजाकी और चार्ल्स के बीच में, तब वहाँ पे जिनबुजिन था और उसने ही वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। फिर उसने बोला भाई ये मैं रखता हूँ, तुम लोग आराम से अपना काम करो। तभी तो यामाजाकी लोग कुछ कर नहीं रहे थे। तो हाँ, उसके पास वो इच्छा से वो रेड पेपर आया था यामाजाकी या चार्ल्स के हाथों से। दूसरा पॉइंट, जिनबुजिन को गैब्रियल किम के बराबर में माना जाता है। कोई कॉम्पिटिटर है तो जिनबुजिन। तो जिनबुजिन के ही प्लान से या कहने से गैब्रियल किम को मारा गया, क्योंकि भाई अगर गैब जिंदा रहता तो उसको कभी ना कभी पता चल ही जाता कि उसका एक भाई जैसा दोस्त या कॉम्पिटिटर कुछ कांड कर रहा है, इसीलिए मार डालो साले को। या पता चल गया था इसीलिए मरवाया गया। तीसरा पॉइंट, जब जिनबुजिन घूमते घूमते चियोंगला पे गया था तब उसने सियोंग जी को बचाया था। साला पता नहीं क्यों हमेशा जंगल में घूमता रहता है, साला गोन का बाप है। तो तब तुम्हें क्या लगता है कि सियोंग जी ने कभी अपने मास्टर को बता नहीं होगा कि वहाँ पे मेरे जैसा एक बालक आ गया और अब उसको शोषण किया जाएगा? या तुम मानते हो कि सियोंग जी के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो पता लगा सके कि ना, इसके पास दो आंख है, एक आंख में दो बॉल है, तो इसको टॉर्चर किया जाएगा जैसे मेरे हाथ में 6 उंगली है वैसे। इसको खबर भी नहीं मिला कि इसका बीवी और बच्चा यहाँ पे है, इन लोगों को शोषण किया जा रहा है। भाई तुम इतने बड़े आदमी हो, तुमको कहीं से ना कहीं से खबर पता चल जाता है, और जब पता चला तब क्यों नहीं आया? भाई व्यंजन बड़ा हो गया, इतने सालों तक तुम्हारे पास खबर नहीं गया। हर एक रीजन में खबर पहुंच चुका है, हर एक किंग को ये पता है, बट तुम्हारे पास नहीं जाएगा ये खबर। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये भड़मुंजी का अपने ना बीवी के बारे में चिंता है ना अपने बच्चे के बारे में चिंता है। अब तुम कहोगे भाई वो तो वहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि उसको वो पढ़ना नहीं आता जापानीज, इसीलिए वो रुका था कि उसको अगर पढ़ना आता है तो वो पढ़ के बता दे। अगर ऐसा होता तो उसने रेड पेपर को छोड़ क्यों दिया? और लॉन्डे के पास अंधा पैसा है भाई, ये अभी जितना गोल्ड अभी पड़ा है ना, इसका कीमत 40 करोड़ तो होगा ही। और ये रेड पेपर के लिए रुका ही नहीं था, ये तो उसका बहाना था। वो इसलिए रुका था कि वो उसको देखना था उसका बीबी मर रहा है कि नहीं। हाँ, अपने बच्चे को अनाथ करना था इसको तो रेड पेपर से फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए तो ऐसे ही छोड़ दिया और बाद में जाकर चार्ल्स का लंका लग गया। इसीलिए तो कहते हैं इसको ग्रेट इविल। और हाँ भाई, तुम्हें ये पावर वाला का पार्ट 2 मिल जाएगा कल या परसों में। क्या कहा नहीं देखा, जाके देख लो। अच्छा देख लियो तो ये वाला थ्योरी देख लो। चलो आज के लिए इतना ही, अगर हो सकता तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं बाद में।